हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट की, वो भी वन शॉट में, मतलब एक वीडियो में हम लोग पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट को पढ़ डालेंगे। लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट को पढ़ने से पहले आप सिंगली लिंक लिस्ट की वीडियोस को आपने देखी हो। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है, मतलब चाहे आप बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, और अगर आपके कोर्स में डेटा स्ट्रक्चर है तो ये मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, बहुत काम की है आपके। यहाँ पे मैंने डेटा स्ट्रक्चर की हर टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है। अब मैं ज्यादातर टॉपिक के वन शॉट बनाने पे लगा हूं, तो जैसे लिंक लिस्ट की मैंने सिंगली लिंक लिस्ट की वन शॉट बना दिया था, तो आप इसको पहले देख लें और तब डब्ल्यू लिंक लिस्ट को देखें। और अगर आपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट की सिंगली लिंक लिस्ट की वन शॉट को देखा है तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे कंटिन्यू करें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्यों डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। पहली बात तो है भाई, हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाएंगे क्यों, जब हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट है तो। दूसरा क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड स्ट्रक्चर। फिर क्या पढ़ेंगे, इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में बिगिनिंग में कैसे नोड इंसर्ट करें। फिर क्या पढ़ेंगे, ट्रवर्स ऑपरेशन। और चूंकि डब्ल्यू में हम लोग आगे पीछे दोनों ट्रवर्स कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, नोड को इंसर्ट करेंगे लास्ट में, किसी भी नोड से पहले इंसर्ट करेंगे, किसी भी नोड के बाद में इंसर्ट करेंगे, किसी बिगिनिंग वाले नोड को डिलीट करेंगे, लास्ट वाले नोड को डिलीट करेंगे, और कुछ असाइनमेंट मैं आपके लिए दूंगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी लेकर के साथ में बैठिए। ठीक है, क्योंकि जब आप मेरे साथ साथ करेंगे तब आपको मजा आएगा, तो तब इस तरीके से आपको मेरे इसका बेनिफिट ज्यादा होगा, मेरे लेक्चर का बेनिफिट ज्यादा होगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई क्यों डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। आपने लास्ट क्लास में सिंगली लिंक लिस्ट को बनाया था, वहां पे मैंने क्या किया था कि मान लीजिए आपके पास नंबर्स हैं 10, 20, 30। अगर मुझे इसे सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना था तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, जैसे एक डिब्बा बना लिया, ये डिब्बा हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग नोड। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 रख दिया, और इसका एक एड्रेस होता था 1111। ठीक है, वैसे ही एक और डिब्बा बना दिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 20, मतलब इसकी वैल्यू है 20, इसका एड्रेस क्या है 2222। उसी तरीके से एक और डिब्बा बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका एड्रेस कितना है 30, सॉरी वैल्यू कितनी है 30, और एड्रेस कितना है, मान लेते हैं 3333। क्या 333 होगा, नहीं कुछ भी हो सकता है, हम मान ले रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होता था इसमें कि अब 111 वाले के पास, मतलब पहले नोड के पास दूसरे का पता होता था सिंगली लिंक लिस्ट में, तो आप इसके पास इसका पता होता था। 222 के पास तीसरे का पता होता था। ठीक है, अब आगे यहाँ पे रास्ता बंद है, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे नल होता था। ठीक है, और इसका पहले वाले का पता हम लोग किसको दे देते थे, हेड को दे देते थे, जिसके पास 111 होता था। ठीक, इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इसके पास किसका पता है, इस नोड का पता है, इसके पास किसका पता है, इस नोड का पता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 222 पे हूं, मतलब अगर मैं यहां पे हूं, तो क्या मैं पीछे जा सकता हूं, क्या मैं इधर आ सकता हूं, जवाब है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 222 वाले नोड के पास दो बातें हैं, एक तो वैल्यू है उसकी खुद की 20, और एक उसका एड्रेस है 333। तो ये सिर्फ आगे जा सकता है ना, पीछे तो आ नहीं सकता। ये कमी है किसकी, सिंगली लिंक लिस्ट की। सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। अगर आप बैकवर्ड मूव करना चाहते हैं तो आपको बनानी पड़ती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या करते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं इस बात को। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा डिब्बा है ना, मान लीजिए 10, 20, 30 है, चलिए इसी को मान लेते हैं। तो हमने कहा जो हमारा डिब्बा है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो एक यहाँ पे आप देखिए कि ये जो डिब्बा है ये 3 पार्ट में हो जाएगा, ये एक ये एक ये। अब यहाँ पर तो होगा डेटा, यहाँ पे होगा पिछले नोड का एड्रेस, यहाँ पे होगा अगले नोड का एड्रेस, तो इसको अभी हम देंगे, अभी समझाएंगे आपको। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका हो गया पता 1111। ठीक, उसी तरीके से आप यहाँ पर आए, आपने दूसरी नोड बना डाली, मान लीजिए इसके पास कितने का पता है, इसके पास है 20। ठीक है, तो ये है आपका कितना 2222, और ये है आपका 30। ठीक है, और 30 वाले के पास किसका पता है 3333। ठीक है, तो आपने 111 के पास क्या दे दिया, 222 का पता है, तो 2222 आपने दे दिया, और 222 के पास किसका पता है 1111 का पता है, आपने इसको दे दिया। इसके पास किसका पता है अगले का 3333, आपने इसको दे दिया, और इसके पास किसका पता है पिछले का 2222, आपने इसको दे दिया। यहाँ पे क्या है, ये नल है, यहाँ पे क्या है, नल है, क्योंकि ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। और ये यहाँ पर आपने हेड के अंदर क्या दे दिया, हेड के अंदर आपने दे दिया 1111। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस स्ट्रक्चर को मैं कॉपी कर लूं क्योंकि मुझे इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद
अब मैं इस पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो क्या है कि आप यहाँ पर, आप जब यहाँ पर हैं किसी भी नोड के पास, मान लीजिए आप 222 के पास है, तो इसके पास क्या है, एक तो इसकी वैल्यू है, एक किसका पता है, पीछे वाले का मतलब यहाँ, और एक किसका पता है, आगे वाले का मतलब यहाँ। इसका मतलब यहाँ से हम पीछे भी आ सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो ये फायदा होता है डबली लिंक लिस्ट में, ठीक है, कि आप इस डबली लिंक लिस्ट में आप यूनिडायरेक्शनल मूव कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, बोथ डायरेक्शन में, सॉरी यूनि नहीं, बोथ डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। जबकि सिंगल लिंक लिस्ट में आप सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं आपको बताने में सफल हो पाया होऊंगा कि सिंगली और डबली में क्या फर्क होता है। तो ये आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब आइए इसके थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, ठीक है। इतनी बात अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं जरूर कि हाँ सर समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि भाई इसका नोड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने इस बात को समझा, अभी क्या समझा हम लोगों ने, ये जो डिब्बा जो आपने बनाया यहाँ पर, ये जो बना है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे एक बात ये समझ में आ रही है कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक यहाँ पर, अब देखें ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास एक नोड होगा, ठीक है, और इस नोड में दो पार्ट होंगे। क्या पार्ट होंगे, ठीक है, इसको बल्कि इधर बनाते हैं, इस नोड में दो पार्ट होंगे। एक होगा क्या, एक डेटा पार्ट, तो ये हमारा है डेटा। ये क्या है, आप खुद से बताइए, यहाँ पर जैसे अगर हम 222 को देखें तो क्या है, ये क्या है, ये जो 111 है क्या है, ये 111 आपका क्या है, एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या है, आप खुद से पूछिए क्या है, ये क्या है, ये अगले का एड्रेस है, तो हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, यही तो है ना ये, बस बन गया नोड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब रही बात कि भाई इसका कोड कैसे करेंगे, वो भी एकदम आसान है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्ट्रक्ट नोड, आपको एक बनाना है नोड, और नोड में क्या है, इस वाले पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में क्या है, पिछले नोड का एड्रेस, तो नोड का एड्रेस है ना, तो नोड ही का एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस मतलब पॉइंटर, तो आप बना डालिए स्ट्रक्ट क्या, नोड स्टार प्रीवियस। ये क्या है, डेटा, डेटा कैसा हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जो मन करे याद दे दीजिए, तो हमने कहा INT डेटा, ठीक है। और क्या होगा, ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, अगली नोड का एड्रेस, तो यहाँ पर भी एड्रेस है, मतलब पॉइंटर किसका, नोड का पॉइंटर, तो आपने बना दिया स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, है कि नहीं। यहां तक बात क्लियर है, अगर यहां तक बात क्लियर है तो लाइक करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट लगे कि हाँ भाई यहाँ पर ये डाउट है, यहाँ पे ये समस्या है, ये सर आपने थोड़ा सा स्किप कर दिया, तो कमेंट में लिखें, जिससे मैं अपने आगे के लेक्चर में और बेहतर ढंग से अपने को इम्प्रूव कर सकूं। हमेशा हर किसी के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, आपको ये पता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी गलती मेरे से हो तो आप कमेंट में लिखें, मुझे कम से कम पता होना चाहिए कि व्हाट रॉन्ग आई एम डूइंग, ठीक है। यहां तक तो बात सही होगी। अब बात आ गई कि नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग। लेकिन किसी भी तरह के इंसर्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से पहले हम लोगों को कुछ अजम्पशंस करने होते हैं। क्या अजम्पशन करने होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नोड स्ट्रक्चर को ही बनाया था, इसको इसको कॉपी कर लिया मैंने, तो हमें कुछ अजम्पशंस करने होते हैं, मतलब हमें फंक्शन को लिखने से पहले कुछ चीज़ों को मान लेना होता है। क्या मान लेना होता है, हमें मानना यह होता है कि हमने एक नोड पॉइंटर बना दिया। कैसा, हमने एक हेड बना दिया जो पहला होगा, और हेड की शुरुआती वैल्यू कितनी होगी, जो हेड की शुरुआती वैल्यू होगी शुरुआत में, वो होगी नल। एक बना देंगे न्यू नोड, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी जगह जगह पे, तो हमने बना दिया न्यू नोड, और एक बना देंगे हम लोग क्या, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ टेम्प, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल्स हमें जरूरत पड़ेंगे जो हमारे फंक्शंस में बार बार इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये जो हमारी ये जो बनी है, मतलब ये जो आपने बनाया है नोड स्ट्रक्चर, इसमें अगर कोई चीज बिगिनिंग में इंसर्ट करनी हो तो क्या केस होगा। भाई बिगिनिंग में इंसर्ट वही दो केस होंगे जो आपने सिंगल लिंक लिस्ट में देखी थी। क्या, जैसे केस वन, केस वन में क्या था, लिस्ट इज एम्प्टी,
ठीक है। अगर कोई लिस्ट एम्प्टी है तो क्या करेंगे भाई, एक नई नोड आएगी, नई नोड बनेगी, ठीक है। तो नई नोड जो बन रही है यहाँ पर, ये देखिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक नई नोड बना लिया, तो नई नोड में आपने क्या दे दिया 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या देंगे बाय डिफॉल्ट, नल। यहाँ पे क्या देंगे बाय डिफॉल्ट, नल। और इसका क्या पता देते हैं, इसका पता देते हैं 1111, ठीक है। और अब चूंकि हेड हमारा नल है, मान लीजिए पहली बार है, तो आप इसी को क्या कर देंगे, इसी को तो हेड बना देंगे ना। तो ये बन गया आपका हेड 1111, इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब दूसरा केस आता है कि लिस्ट के अंदर पहले से ही कुछ डेटा है, केस 2। तो भाई ये क्या हुआ, ये सिंपल ये कोड हुआ कि जब अगर ये खाली है तो उसके अंदर चला जाए। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि लिस्ट कंटेन्स सम डेटा, लिस्ट कंटेन्स क्या, सम डेटा, मतलब लिस्ट के अंदर कुछ डेटा हो। मतलब क्या है कि आपने कहा कि भाई एक हमारे पास लिंक लिस्ट है जिसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 20 है, ठीक है। मान लेते हैं इसका एड्रेस 1111 है, इसका एड्रेस है 2222, तो यहाँ पे चला जाएगा 2222 और यहाँ पे चला जाएगा 1111, तो ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। यहाँ पे होगा नल क्योंकि आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी होगा नल और यहाँ पर होगा क्या, हेड, और हेड के अंदर किसका पता है, 111 का पता है ना। अब आप कह रहे हैं कि अब बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, तो बिगिनिंग में इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि हम एक नई नोड बनाएंगे, ठीक है। तो हमने एक नई नोड बना दिया भाई, देखिए नई नोड बना दिया, ठीक। ये न्यू नोड बन गई हमारे पास। यहाँ पे डेटा रख दिया, मान लीजिए डेटा का नाम n है, इसका पता मान लेते हैं x x x x है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, न्यू नोड के अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जो नई नोड बनी है ना, इसके प्रीवियस पे, प्रीवियस नहीं, इसके नेक्स्ट पे क्या रख देंगे, हेड को रख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब हेड को रख देंगे तो क्या होगा, ये हेड को रखने का मतलब ये हुआ कि ये, सॉरी इसको अभी अभी नहीं करते हैं, अभी हेड को रहने देते हैं। तो यहाँ पे 1111 रख दिया तो ये कनेक्ट हो गया इससे। लेकिन हेड के पास भी तो न्यू नोड का पता होना चाहिए क्योंकि आगे इंसर्ट है, दोनों तरफ होता है ना भाई। इसके पास क्या होता है, इसके पास इसका पता होता है और इसके पास क्या होता है, इसका पता होता है। तो अब हेड के प्रीवियस पार्ट में क्या डाल देंगे, न्यू नोड को डाल देंगे। तो हेड के प्रीवियस पार्ट में मतलब यहाँ पर क्या डाल देंगे, x x x x को डाल देंगे, ठीक है। तो ये भी इससे कनेक्ट हो गया। लेकिन अभी भी हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 111 को पॉइंट कर रहा है, जबकि इंसर्ट एट बिगिनिंग है। तो हेड को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हेड को यहाँ से हटाएंगे, हेड को कहाँ पे रखेंगे, हेड को रखेंगे यहाँ पे, और हेड के अंदर कौन सा पता डाल देंगे, x x x x। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इस तरीके से कि हेड इज इक्वल टू क्या हो गया, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये इतनी बात है, यहाँ पे हमने एक नया नोड बनाया, ये हमारे केस हैं, ठीक है। और ये है, अगर इसको आपको सिस्टम पे भी देखना है तो हम लोग हमेशा जैसा कि सिस्टम पे भी लेकर के चलते हैं, तो मैं सिस्टम पे पहले करता हूँ। तो अब आइए सिस्टम पे देखते हैं हम इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नोड स्ट्रक्चर बनाऊंगा। हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या कर दिया, प्रीवियस, फिर यहाँ पे किया डेटा, और फिर यहाँ पे किया स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है। और क्या लिया हमने, एक लिया हमने हेड, हेड इक्वल टू क्या कर दिया, नल कर दिया। एक लिया हमने न्यू नोड, और एक लिया हमने यहाँ पर टेम्प। इतनी चीजों को मान लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें वही बनाना है। एक काम हम कर सकते हैं, चूंकि नई नोड क्रिएशन बार बार होता है, तो हम नई नोड क्रिएट करने के लिए एक अलग से भी फंक्शन बना सकते हैं। हमने सिंगल लिंक लिस्ट वाले में नहीं बनाया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहें तो नई नोड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप अपना एक खुद का फंक्शन बना सकते हैं। कैसे, आप कह सकते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार, मतलब एक नोड रिटर्न करो। हमने कहा क्रिएट न्यू नोड, क्या लो, एक आर्गुमेंट को लो n को, ठीक है। और क्या करो, न्यू नोड इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या कहेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक ऑफ क्या, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, है ना। ये नया नोड बना दिया। अब न्यू नोड के प्रीवियस सेक्शन में हमने कहा क्या रख दो, नल रख दो। न्यू नोड के
डेटा सेक्शन में क्या रख दो, एन को रख दो, और न्यू नोड के नेक्स्ट सेक्शन में क्या रख दो, अभी के लिए अभी के लिए नेक्स्ट सेक्शन में अभी के लिए नल रख दो और इसको रिटर्न कर दो। रिटर्न किसको, न्यू नोड। तो ये हम लोग कर सकते हैं क्या, ये हम लोग हर बार नई नोड बनाने के लिए जो फंक्शन लिखते हैं वो हम लोग यहाँ से मिनिमाइज करके एक हमने नया नोड बनाने का एक हमने फंक्शन लिख दिया सिर्फ, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये सिर्फ हमको नई नोड, जब भी हम कॉल करेंगे क्रिएट न्यू नोड को, तो ये हमें एक नया नोड बना करके देगा, ठीक है। अब आते हैं, लिखते हैं जो फंक्शन बताया मैंने, हमने कहा वाइड इंसर्ट एट ब्रेक, ठीक, किसको भैया, एन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल यूज कर लिया न्यू नोड, और न्यू नोड के अंदर क्या कर दिया, क्रिएट न्यू नोड। अभी क्या करेगा, एन को आर्गुमेंट लेगा और नई नोड क्रिएट करके हमको दे देगा, किसके अंदर, न्यू नोड के अंदर, है कि नहीं। अब यहाँ पे आप क्या करिए, जो आपने अभी कहा था कि यदि हेड हमारा क्या है, हेड हमारा अगर नल है तो हेड के अंदर क्या चला जाए, न्यू नोड चला जाए, इतनी सी तो बात है। और अगर नहीं है तो अभी आपने क्या समझा था, आपने कहा था कि न्यू नोड के, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या डाला था, हेड को, और हेड के प्रीवियस पार्ट में आपने क्या डाला था, न्यू नोड के एड्रेस को। और अब आपने कहा था कि हेड क्या हो जाए, जो नया नोड है वो हेड का हेड बन जाए। ये देखिए भाई साहब, बन गया आपका, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही न्यू नोड फंक्शन को आपने कॉल किया, उसने क्या किया, एक नई नोड को उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर या अगर देखिए यहाँ न्यू नोड और यहाँ न्यू नोड में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ जो न्यू नोड यूज किया ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कर सकते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार एन, ठीक, और फिर एन कर दे, जिससे आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपको आपने मतलब नई नोड के लिए हमने सेम वेरिएबल को यूज किया है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं हो, बस इसलिए मैंने इस न्यू नोड को एन कर दिया, ठीक है। तो ये कर दिया आपने एन, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक होने से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो कुल मिलाकर हमने नोड टाइप का एक वेरिएबल लिया न्यू नोड, ठीक है। अब न्यू नोड के अंदर हमने क्या किया, एन को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, फिर हमने एन के प्री में नल डाला, एन के डेटा में एन डाला, एन के नेक्स्ट में नल डाला और एन को रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे क्रिएट न्यू नोड जब भी कॉल करेगा तो एन का जो भी एड्रेस होगा न्यू नोड के अंदर रिटर्न कर देगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ तक तो ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसके बाद भाई नई नोड तो बन गई हमारे पास, तो नई नोड बनने के बाद हमको उसको ट्रवर्स भी तो करना पड़ेगा ना। तो अब पहले ट्रवर्स करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि बना कि नहीं बना, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे जाते हैं, हम जाते हैं ट्रवर्स ऑपरेशन की तरफ। ट्रवर्स में क्या होता है कि दोनों तरफ ट्रवर्स कर सकते हैं, पहले मैं आगे ट्रवर्स करके दिखाता हूँ, फिर मैं पीछे ट्रवर्स करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम लोगों को फिर से हमको यही वाला चाहिए समझाने के लिए, आपको मैंने इसी पॉइंट को कॉपी कर लिया फिर से यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से फिर से इसको कॉपी कर लिया, ये वाले पार्ट को, ठीक, ये वाला पार्ट हमारा कॉपी हो गया, ये कॉपी कर दिया मैंने। अब यहाँ पर ला करके मैं आपको ट्रवर्स समझाना है मुझे, तो ये मुझे फिर से बनाना पड़ता है, तो मैंने कहा कॉपी कर लेते हैं, ठीक, ये आ गया, थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ट्रवर्स का मतलब क्या है, ट्रवर्स का मतलब है कि हम कभी भी, मैंने बताया था कि ट्रवर्स करने में कभी भी हेड को हम लोग छेड़ते नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे हेड कर दूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा हेड, और हेड सॉरी एक वेरिएबल लूंगा टेम्प, और टेम्प के अंदर क्या कर दूंगा, टेम्प के अंदर कर दूंगा हेड। तो टेक्निकली टेम्प आ गया यहाँ पर, तो टेम्प भी किसको पॉइंट कर रहा है, 111 को पॉइंट कर रहा है। अब हमको लूप तब तक चलाना है जब तक कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या ना हो जाए, अगर फॉरवर्ड मूव के लिए क्या है कि जब तक नल ना हो जाए, ये वाला पार्ट क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, मतलब जब तक टेम्प के अंदर एड्रेस मिले, मतलब टेम्प के अंदर पहले 111 है, फिर आगे भेजेंगे, फिर मिलेगा 222, फिर आगे भेजेंगे 333, अंतिम में क्या मिलेगा, उसको नल मिलेगा। जब तक नल ना हो जाए तब तक चलता रहे, तो हम क्या कहेंगे, जब तक क्या ना हो जाए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, ठीक है, तब तक क्या करो, डेटा को प्रिंट करते रहो, प्रिंट ऑफ %d /t कामा टेम्प का डेटा, ठीक है। और फिर क्या करिए, टेम्प को आगे भेज दीजिए, तो टेम्प इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प का लिंक, ठीक। इसको आप समझना चाहते हैं, एकदम आसान है, इसको आप समझ सकते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए पहले टेम्प, आप इसको यहाँ मत करिए, टेम्प असल में हेड को पॉइंट करता है, हेड का मतलब है कि 111, तो टेम्प यहाँ पे है,
तो क्या टेम्प 111 क्या नल है क्या? नहीं। तो 11 का डेटा प्रिंट करो तो 111 प्रिंट हो गया आपके सामने, मतलब 10 प्रिंट हो गया। फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक, तो आप देखिए टेम्प इज इक्वल टू जहां पे टेम्प है उसका लिंक कितना है 222, तो टेम्प के अंदर कितना आ गया 222 आ गया। तो 222 का मतलब टेम्प अब यहां से उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो क्या 222 नल है क्या? नहीं। तो टेम्प का डेटा मतलब 20 प्रिंट किया। अब फिर टेम्प के अंदर क्या आ गया, टेम्प का लिंक मतलब ये वाला पार्ट आ गया। तो कितना आ गया 333। टेम्प अब यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। तो टेम्प के अंदर कितना आ गया 30 आ गया। टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, तो टेम्प के अंदर क्या चला गया, नल चला गया, लूप खत्म हो गई। 10 20 30 ये आपका ट्रवर्स हो गया। तो ये फॉरवर्ड ट्रवर्सल, इसको एक बार देख लेते हैं फिर आते हैं बैकवर्ड ट्रवर्सल पे। ठीक है, तो हमने कहा वाइड ट्रवर्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया कि एक मैसेज दे दिया printf /n फॉरवर्ड ट्रवर्सल। क्योंकि यहाँ पर ये डबली लिंक लिस्ट है तो हम दोनों काम कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी ट्रवर्स कर सकते हैं, बैकवर्ड भी ट्रवर्स कर सकते हैं। तो वही काम किया, टेम्प इक्वल टू क्या कर दिया हमने, हेड कर दिया। और लूप तब तक चले, लूप तब तक चले जब तक कि टेम्प क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। ठीक है, अब क्या किया हमने कहा कि भाई प्रिंट कर दो किसको, %d/t कामा टेम्प का डेटा। डेटा आपने प्रिंट कर दिया। और टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प कहाँ चला गया, टेम्प अपने लिंक पे चला गया, टेम्प अपने नेक्स्ट पे चला गया, सॉरी यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पे चला गया। ठीक, अब इसको करके देख लिया जाए क्या, एक बार यहाँ इसको करके देख लेते हैं। हमने कहा कि इंसर्ट एट बैक, यही नाम है फंक्शन का, ऊपर चेक कर लीजिए इंसर्ट एट बैक। ठीक, आपने दे दिया मान लीजिए कि 10, ठीक है। इंसर्ट एट बैक मान लीजिए आपने कर दिया 5 एंड इंसर्ट एट बैक आपने कर दिया 2, ठीक है। और आपने कर दिया ट्रवर्स। ठीक, तो आप जाहिर सी बात है कि पहले 10 इंसर्ट होगा, 10 से पहले क्या इंसर्ट होगा 5, 5 से पहले क्या इंसर्ट होगा 2, तो आना चाहिए जब ट्रवर्स करेंगे तो पहले क्या आएगा 2 फिर 5 फिर 10। क्या यही रिजल्ट आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती हो गई है, मिसिंग डबल कोट्स कुछ /n, अच्छा यहाँ पे /n नहीं लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमने कहा था 2 5 10 ये हमारा फॉरवर्ड ट्रवर्सल है, आपके सामने आउटपुट आ गया। ठीक, अब अगर बैकवर्ड ट्रवर्सल करना है तो बैकवर्ड ट्रवर्सल के लिए आप क्या करिए, वापस आइए सिस्टम पे, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बैकवर्ड का मतलब है कि पहले हमारे अंदर हमको क्या पता होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर आ गए तो ये 10 20 तो हो गया था। अब बैकवर्ड का मतलब ये है कि हमारे पास एक, अब यहाँ से चलना है ना, यहाँ से जैसे एक हम मान लीजिए हम एक वेरिएबल लेते हैं r, और r इक्वल टू r का प्रीवियस यहाँ पे आएंगे, फिर r इक्वल टू r का प्रीवियस r फिर यहाँ पे आएगा, यही तो चल रहा है ना आपका। इसका मतलब r के अंदर हम क्या दे दें, r के अंदर हम दे दें क्या, लास्ट का एड्रेस। लास्ट कैसे पता चलेगा, लास्ट ऐसे पता चलेगा कि जिसका लिंक पार्ट, मतलब जिसका लिंक पार्ट, जिस भी नोड का लिंक पार्ट नल हो वो क्या होगा, लास्ट होगा। तो हम क्या करें, हम इसी चीज को यहाँ पर पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए, क्या यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले सकते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार आर। देखिए जो मेन कॉमन 3 वेरिएबल थे, जैसे हेड था, न्यू नोड था, टेम्प था, जो हमें जरूरत थी उसको हमने सबसे ऊपर ले लिया। ठीक है, लेकिन बीच बीच में हमको कुछ वेरिएबल जरूरत पड़ेगी तो हम लोकल भी डिफाइन कर सकते हैं, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक बार देख लूंगा कि भाई जिस भी नोड का टेम्प का नेक्स्ट पार्ट अगर क्या है, अगर नल है तो इसका मतलब वो लास्ट है, तो लास्ट है तो आर के अंदर किसको डाल दो, आर के अंदर टेम्प के एड्रेस को डाल दो। ठीक है, तो अब आर आर कहाँ पे जाकर के ठहर जाएगा, आर अंतिम वाले पे जाकर के ठहर जाएगा। तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब हुआ कि अब आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, अब आप जाएंगे अपने लास्ट वाले से फर्स्ट वाले पर, मतलब पहले 2 था फिर 5 था फिर 10 था, अब 10 फिर 5 फिर 2। ठीक है, तो अब वाइल क्या कर देंगे, आर नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे printf %d/t कामा आर का डेटा। ठीक है, और r इज इक्वल टू आर का प्रीवियस। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब इसको अगर आप रन कराएंगे तो आप देखेंगे
कि देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या था 2 5 10 और बैकवर्ड डायरेक्शन 10 5 2, यही तो बनाया था ना आपने। तो ये बन गया आपके पास, ये आपका कोड है जो दोनों तरफ आपको इससे पता चल रहा है कि डबल लिंक लिस्ट है। सिंगल लिंक लिस्ट में ये काम हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब इसी पे हमें क्या है, इंसर्ट नोड एट लास्ट, एकदम आसान है। देखिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई लास्ट में इंसर्ट करना है, तो यहाँ तो अच्छी बात है। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन एकदम यहाँ पे आसान ऑपरेशन है। हम क्या करेंगे, अगर नोड को लास्ट में हमें ऐड करना है, ठीक है, अगर हमें नोड को लास्ट में ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट बस इसको जरा मैं छोटा कर लूँ। ठीक, हाँ जी, तो क्या कर सकते हैं, तो करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, ये मैं कॉपी कर लूँ, आगे बार बार जरूरत पड़ती है इसकी। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई हम कहाँ पे चले जाएं। जैसे हमने कहा कि एकदम अंतिम में इंसर्ट करनी है, तो हम एक अंतिम यहाँ पे एक नोड बना लें। और हम कहाँ पे जाके रुके, हम यहाँ एक नई नोड है, तो नई नोड के अंदर यहाँ पे n डाल देंगे। मान लीजिए इसका पता है x x x x, ठीक है। तो जहां पे हम जा करके टेम्प हमारा कहाँ पे रुकेगा, जहां पे लिंक पार्ट हमारा नल ना हो। जहां पे लिंक पार्ट नल है वहीं पे हम क्या करेंगे, हम इसका पता x x x वाले का पता यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हो जाएगा x x x x यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या डाल देंगे, पिछले वाले का पता मतलब 3 3 3 3, तो ये इसको जानने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी नल होगा हमारा, बस इतना सा काम है। मतलब अंतिम तक भेज के इसको इंसर्ट कर दीजिए। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो एकदम आसान है, यहाँ पे एकदम मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कहा कि ये जो हमारा है फंक्शन बनाने वाले हैं किस नाम से, वाइड इंसर्ट एट लास्ट, किसको, int n को। ठीक, तो पहले हमने कहा न्यू नोड इज इक्वल टू, एक नई नोड बना लिया। क्या फंक्शन का नाम है, क्रिएट न्यू नोड, यही था ना, क्या आर्गुमेंट लेता है n। ठीक, ये चेक कर लीजिए एक बार, फंक्शन का नाम था क्रिएट न्यू नोड, बिल्कुल ठीक है जी। तो क्रिएट न्यू नोड नाम का फंक्शन है, हमने क्रिएट न्यू नोड नाम का फंक्शन बना लिया। यहाँ पर भी केस वही रहेगा भाई, अगर हेड नल है तब तो कोई बात कहना ही नहीं है। तो हेड इक्वल टू क्या है, अगर नल है तो हेड के अंदर क्या आ गया, न्यू नोड आ गई। ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तब फिर क्या होगा, मैंने बताया ना लूप चलाएंगे, कहाँ तक, अंतिम तक जाएंगे। पहले तो हमने कहा कि क्या करें, टेम्प इक्वल टू हेड, जब तक क्या ना हो जाए टेम्प का लिंक पार्ट, टेम्प का लिंक नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट होता है, मैं बार बार लिंक बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का क्या करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए, अंतिम पे जाकर के क्या करेगा, रुक जाएगा। जब अंतिम पे रुक जाएगा तो टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में क्या डाल दीजिए, नई नोड को डाल दीजिए। और नई नोड के, क्योंकि दोनों तरफ ऐड करना है ना, तो नई नोड के प्रीवियस पार्ट में टेम्प को ऐड कर दीजिए। देख लीजिए वैसे बिल्कुल इंसर्ट एट लास्ट का कोड आपके सामने है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, कितना क्लियर सा कोड है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपने कहा कि इंसर्ट एट लास्ट, मान लीजिए मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ 30, ठीक है, और इंसर्ट एट लास्ट और मैं ऐड कर रहा हूँ 40। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पहले क्या था, पहले ऐड हुआ था 10, 10 से पहले 5, 5 से पहले 2, और उन सबके बाद में 30 और फिर बाद में 40। तो अगर आप यहाँ पे ट्रवर्स कराएंगे, ठीक है, ट्रवर्स आप यहाँ पे कराएंगे, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इस ट्रवर्स को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए 2 5 10 30 40, यही आउटपुट आना चाहिए। फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में इसका उल्टा आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड में 2 5 10 30 40, फिर 40 30 10 5 2, बैकवर्ड में आ गया आपका। इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट एट लास्ट। आप देख सकते हैं कितना आसान कोड है। ठीक, अब अगली कौन सी चीज हम लोग समझने वाले हैं, अगली हम लोग समझने वाले हैं क्या, अगला हम लोग समझने वाले हैं इंसर्ट नोड बिफोर एनी गिवन नोड। ठीक है, फिर से वही बात है कि भाई हमें एक चाहिए, तो अगर किसी दिए गए नोड से पहले इंसर्ट करना, तो अब इसके कई केस होंगे। केस नंबर 1, भाई केस पहला केस क्या हो सकता है, यहाँ पे सारे केस समझना होगा। केस 1, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, लिस्ट क्या हो, खाली हो। अगर लिस्ट खाली है तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, लिस्ट खाली है तो बात ही खत्म हो गई। केस 2 क्या है, केस 2 है कि जिस नोड से पहले इंसर्ट करना है, तो सोर्स नोड इज नॉट फाउंड, सोर्स नोड इज
नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब आपको क्या है कि अब आप सिंपली दो बातें हैं कि लिस्ट अगर खाली है तो क्या हो, ठीक है, और सोर्स नोड अगर नहीं फाउंड हो तो क्या हो। ये दो चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि भाई अगर लिस्ट खाली है तब तो सीधा रिटर्न कर देंगे, भाई लिस्ट एम्प्टी, बात ही खत्म हो गई। सोर्स नोड नहीं मिला तो, हाँ जी, तो मान लीजिए अगर हमें 30 से पहले 25 को इंसर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ढूंढेंगे 30 कहाँ है, तो 30 को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे मान लीजिए पहुंच गए। अब क्या करेंगे, हमने एक नई नोड बनाया, ये नई नोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बन गई आपकी नई नोड। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने n को डाला, इसका नाम क्या है, न्यू नोड। ठीक है, और इसका पता क्या है, x x x x इसका पता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई नोड के इस वाले सेक्शन में, प्रीवियस सेक्शन में, तो नई नोड के प्रीवियस सेक्शन में हम क्या डाल सकते हैं, हमें नई नोड के प्रीवियस सेक्शन में हमको चाहिए ये 222, और 222 कहाँ पे है, 222 है टेम्प के प्रीवियस में, 222 है टेम्प के प्रीवियस में। तो टेम्प का प्रीवियस का मतलब यहाँ पे अटैच हो गया 222, मतलब एक तरीके से ये पॉइंट करने लगी इसको। ठीक है, अब क्या होगा, नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, नई नोड के नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में 333 का पता होना चाहिए। तो टेम्प 333 कौन पॉइंट कर रहा है, टेम्प पॉइंट कर रहा है, तो आपने कह दिया टेम्प। ठीक है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन अभी एक समस्या है कि न्यू नोड तो दोनों को पॉइंट कर रहा है, लेकिन दोनों नोड भी तो न्यू नोड को पॉइंट करना चाहिए, मतलब अब 333 की जगह किसका पता होना चाहिए, 333 की जगह एक्स होना चाहिए। ठीक है, 333 की जगह एक्स 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 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि अभी अगर आप ध्यान से देखें तो टेम्प के प्रीवियस में, टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट हम क्या कर दें, न्यू नोड कर दें। तो हम कह सकते हैं क्या, टेम्प के प्रीवियस का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको क्या कर दें, उसको कर दें न्यू नोड। तो अब जब देखिए टेम्प में किसका एड्रेस है, अभी भी 222 पड़ा है, तो टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है 333, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटाकर हमने एक्स 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 कर दिया, तो अब ये भी पॉइंट करने लगा किसको, इसको। लेकिन अभी एक पॉइंट बाकी है कि ये वाला 222 भी पॉइंट करे इसको। तो 222 मतलब क्या है, टेम्प का प्रीवियस पार्ट, तो टेम्प का प्रीवियस पार्ट क्या कर दें, टेम्प का प्रीवियस पार्ट हम कर दें न्यू नोड को। देख लीजिए भाई साहब, इतना, चूंकि हमें 4 लिंक्स मैनेज करने थे इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिंक्स को लगा दिया यहाँ पर। समझ रहे हैं बात को। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है जो आप 4 लिंक मैनेज करके आराम से कर सकते हैं। क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैंने कहा इंसर्ट एट लास्ट, तो अब आपने कहा कि भाई, हमने कहा वाइड इंसर्ट बिफोर। ठीक है, किसको, INT n को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि पहले हमारा n है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने टेम्प के अंदर किसको डाल दिया, हेड को डाल दिया, और एक वेरिएबल लिया INT फाउंड, फाउंड की वैल्यू शुरुआत में 0 है। हमने लूप चलाई कि वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल ना हो जाए क्या करो, इफ टेम्प का डेटा इज इक्वल टू n, अगर है, नहीं है तब क्या करो, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट टेम्प, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, लेकिन है तब क्या करो, अगर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे हमको उसको इंसर्ट करना होगा। अब इंसर्ट करने के लिए वही सारे ऑपरेशन जो भी आपने कहा था, आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि न्यू नोड के, पहले तो न्यू नोड करो, तो न्यू नोड इक्वल टू क्या, क्रिएट न्यू नोड एन बना दिया, आपका फंक्शन काम आया। फिर न्यू नोड के आपने कहा था कि प्रीवियस पार्ट में आपने क्या दे दिया, टेम्प का प्रीवियस, ये जो आपने लॉजिक लिखी थी मैं वही बता रहा हूं आपको। फिर न्यू नोड के आपने कहा कि नेक्स्ट पार्ट में क्या आपने कर दिया था, आपने टेम्प को कर दिया था। ठीक है, फिर आपने कहा था कि टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट पार्ट में किसको ऐड कर दो, आपने कहा था कि न्यू नोड को ऐड कर दो। और फिर आपने कहा था कि टेम्प के प्रीवियस में अब किसको डाल दो, अब न्यू नोड को डाल दो। ठीक है, और ये काम अगर हो जाए तो फाउंड को कर दो 1 और लूप को कर दो ब्रेक। ठीक है, अच्छा n नहीं, ये दो चीजें हैं ना यहाँ पर, एक होगा INT सोर्स और फिर n, तो यहाँ पे INT n नहीं होगा बल्कि INT सोर्स होगा, सोर्स से पहले हमें n को इंसर्ट करना था। ठीक, तो अब यहाँ पे लूप के बाहर आप कह सकते हैं कि अगर
आपने कहा कि अगर फाउंड की वैल्यू क्या है, अगर फाउंड की वैल्यू 1 है लूप के बाहर, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी, अगर फाउंड की वैल्यू 0 है तो आप कह सकते हैं प्रिंट ऑफ, ठीक है, स्लैश एन सोर्स नंबर नॉट फाउंड। तो अगर सोर्स नहीं फाउंड है तो फिर ये आपका हो जाएगा, ठीक। और अगर सोर्स फाउंड है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कोड उसका लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या हम लोग इसको चेक कर लें क्या? मान लीजिए मैं इसे चेक करना चाहता हूं, मैंने कहा कि इंसर्ट बिफोर, क्या इंसर्ट बिफोर ही नाम है फंक्शन का? हाँ बिल्कुल जी, इंसर्ट बिफोर। आपने कहा कि इंसर्ट बिफोर, आपने कहा कि 30 से पहले 25 इंसर्ट हो जाए। तो अब देखिए 30 से पहले अगर 25 होगा तो क्या होगा, 2 5 10 25 30 40, यही होना चाहिए। इसके बाद रिवर्स करेंगे तो बिल्कुल यही होना चाहिए। तो मैंने एक बार चेक कर लिया, तो आप देख सकते हैं 2 5 10 25 30 40, सिमिलरली उल्टा भी वैसे ही आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी लॉजिक सही काम कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है जो हम लोगों ने लिखा है इंसर्ट बिफोर की, ठीक है। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इंसर्ट आफ्टर आप खुद से लिखें, क्योंकि जैसे इंसर्ट बिफोर है वैसे इंसर्ट आफ्टर हो जाएगा, इसमें कोई सरदर्द की बात नहीं है, ठीक। तो आइए समझते हैं अगला ऑपरेशन जो है डिलीट एट बिगनिंग। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो अगर किसको डिलीट करना हो तो दो बातें हैं भाई, एकदम सिंपल है। पहले तो हेड अगर नल है तो बात खत्म हो गई, और अगर सिंपल डिलीट करना है तो आप क्या करिए, दो बातें हैं। तो पहली बात तो ये करना है कि आपको हेड को यहाँ मूव करना है, तो आप हेड को मूव कर दीजिए कि पहले एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने टेम्प लिया तो टेम्प इक्वल टू आपने हेड कर दिया, ठीक है। तो टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प भी 111 को पॉइंट कर रहा है। अब हेड को कहिए भैया चूंकि पहली नो डिलीट होनी है तो हेड आप अपनी जगह को पोजीशन को शिफ्ट करो, तो हेड इक्वल टू हेड का क्या हो जाएगा, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हेड यहाँ पर क्या चला है, हेड यहाँ पे चला है आपका, हेड के अंदर क्या आ गया, 222 आ गया। लेकिन एक चीज और है कि हेड अभी प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, तो ये हटाना पड़ेगा आपको ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो आप कहिए यहाँ पर क्या कि हेड का प्रीवियस इज इक्वल टू क्या हो जाए, नल हो जाए, ठीक है। अब ये लिंक यहाँ पर हट गया, यहाँ पे हो गया नल, मतलब ये जो लिंक था ये लिंक यहाँ पर गायब हो गया। और फिर आप किसको कर दीजिए, आप फ्री कर दीजिए किसको, ये जो टेम्प था इसको फ्री कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है आपको। आइए इसको कोड के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि वाइड डिलीट एट बैक, ठीक है। आपने क्या कर दिया, आपने पहले बात तो चेक किया कि अगर हेड नल है तो आप क्या कर सकते हैं, हेड अगर नल है तो आप कहिए लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कर दिया क्या, स्लैश एन लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट अगर खाली है तो बात खत्म हो गई, अगर नहीं खाली है तो आपने टेम्प के अंदर क्या डाल दिया, टेम्प के अंदर आपने हेड को डाल दिया, और आपने हेड को उसकी अगली लोकेशन पे मूव कर दिया, हेड इक्वल टू हेड का आपने कहा कि नेक्स्ट पार्ट, और हेड के जो प्रीवियस पार्ट है वहां पे जो पिछले का एड्रेस पड़ा है वो भी आपने रीअटैच किया, आपने उसको नल कर दिया। और अब आप बता रहे हैं कि भैया हम डिलीट करने जा रहे हैं स्लैश एन नंबर टू बी डिलीटेड, क्या नंबर डिलीट करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू परसेंट डी कामा क्या, टेम्प का डेटा, टेम्प का डेटा। और ये डेटा जो डिलीट करने जा रहे हैं अब आपने इसको कर दिया फ्री, क्या कर दिया आपने कहा टेम्प, ठीक है। तो अगर इसको आप देखें यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेवर्स कराऊंगा तो कैसे ट्रेवर्स होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 2 5 10 25 30 40, अगर मैं डिलीट बिगनिंग करूंगा तो 2 डिलीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिलीट एट बैक कर दे के देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर से मैं इसको ट्रेवर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको अब आप रन करा के चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ पे था 2 5 10 25 30 40, तो अब 2 गायब हो गया, 5 10 आ गया, अब यहाँ पे 2 गायब हो गया डिलीट एट बिगनिंग से, ठीक है। आप जितनी बार भी डिलीट एट बिग करेंगे तो शुरुआत वाला नंबर क्या होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा आपके पास, आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा डिलीट एट बिगनिंग हमारा काम कर रहा है प्रॉपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसका एक लास्ट ऑपरेशन है क्या, डिलीट एट लास्ट, एकदम आसान सा काम है ये भी, ठीक है। भाई किसी को भी डिलीट करना होगा तो एकदम सिंपल ऐसे समझिए कि हमको क्या करना होगा, लास्ट का मतलब है कि हम जाकर जिस पे हम यहाँ पर जाकर के ठहर जाएं, हम जाकर के यहाँ पे ठहर जाएं, और इसके जो ये जो पिछला लिंक है इसके प्री मतलब इस लिंक में यहाँ पर इस वाले पे क्या कर दें, नल कर दें, ठीक है। तो इसका डीअटैच हो गया, अब इसको डिलीट कर दें। तो हम पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रेवर्स करना पड़ेगा, मतलब हमको करना पड़ेगा टेम्प इज इक्वल टू हेड, हेड खाली है तो बात ही खत्म होगी, ये करना पड़ेगा। फिर लूप चलना पड़ेगा कब तक, जब तक कि टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है
क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। और टेम्प इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, टेम्प का नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो टेम्प यहाँ पे जाके ठहर जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, जो टेम्प का प्रीवियस पार्ट है, जो प्रीवियस पार्ट मतलब ये है, मतलब 2 to 2 मतलब ये, इसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में मतलब इसके नेक्स्ट का पार्ट, ये वाला पार्ट में हमको क्या भरना पड़ेगा, नेक्स्ट नल भरना पड़ेगा। नल भरने से क्या होगा, ये डी अटैच हो जाएगा। अब आप इसको फ्री कर सकते हैं, इसको कहिए भैया फ्री कर दो, बस इतना सा कोड आपको करना है। तो आइए कर देते हैं। हमने कहा क्या, वाइड डिलीट एट लास्ट। ठीक है, अब अगर आपको डिलीट एट लास्ट करना है तो क्या करिए, पहले कहिए कि भाई अगर हेड हमारा क्या है, हेड हमारा नल है, तो बात खत्म हो गई। यहाँ पे प्रिंटफ हमने क्या कर दिया, स्लैश एन लिस्ट इज एम्प्टी, स्लैश एन कर दिया। अब एम्प्टी नहीं है तब क्या करो भाई, टेम्प के अंदर क्या डालो, हेड डालो। ठीक है, लूप चलाओ कब तक। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और केस होगा कि यदि यदि हेड का लिंक ही हमारा, हेड का सॉरी, जो हेड का नेक्स्ट पार्ट है, अगर वो इज इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, और सिर्फ एक एलिमेंट है तो क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू क्या कर दिया, हेड कर दिया, और हेड इज इक्वल टू क्या कर दिया, हेड इज इक्वल टू कर देंगे नल, और नंबर टू बी डिलीटेड क्या कर देंगे, स्लैश एन नंबर टू बी डिलीटेड क्या, परसेंट डी कामा टेम्प का डेटा, और क्या कर देंगे, टेम्प का डेटा कर दिया और फ्री कर दिया किसको, हमने टेम्प को। ये अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तब की बात है। ठीक है, ये एक अलग से केस है जो हमको करना पड़ेगा। अब एक से ज्यादा है तब क्या करेंगे, एल्स पार्ट में आ जाइए। टेम्प के अंदर क्या डाल देंगे, हेड को डाल देंगे। लूप तब तक चलाएंगे जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। टेम्प जाएगा अपने कहाँ पर, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने अभी आपको समझाया था कि हम लोग टेम्प के, यहाँ पर टेम्प के जो प्रीवियस है उसका जो नेक्स्ट है वहां पे क्या कर देंगे, वहां पे जाकर के कर देंगे नल। अब बता देंगे कि हम किस नंबर को डिलीट करने जा रहे हैं, हम कहेंगे स्लैश एन नंबर टू बी डिलीटेड इज इक्वल टू परसेंट डी कामा टेम्प का डेटा। ठीक है, डेटा, और अब आप क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं किसको, टेम्प को। ठीक, तो ये हो गया आपका डिलीट एट लास्ट का कोड, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिलीट एट लास्ट का कोड है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर ट्रवर्स के बाद आप कहिए डिलीट एट लास्ट। ठीक है, डिलीट, इसको हम हटा देते हैं, इसको बार बार कोई मतलब नहीं है करने का, और इसके बाद हमने एक ट्रवर्स कॉल कर लिया। ठीक है, ट्रवर्स VERS ट्रवर्स। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है कि पहले 2 5 10 25 30 40 था, और अगर डिलीट लास्ट में होगा तो क्या होगा, 40 डिलीट होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं क्या 40 डिलीट हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 40 पहली बार में 40 था, लेकिन दूसरी बार में 40 गायब हो गया। आप देख सकते हैं दूसरे वाले जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे 40 यहाँ से गायब हो गया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो अब ये है हमारा पूरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोड। ये पूरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोड है, ये आपको गिथअप पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह के शानदार कंटेंट में काफ़ी मेहनत से आपके लिए तैयार करता हूँ। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।